हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStart2021। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। इसमें हम करेंगे 2-3 डेफिनेशंस हैं और थ्योरम्स हैं, 8 थ्योरम्स हैं 2.2 एक्सरसाइज से पहले, तो वो सारे हम करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहली डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप्स की। नॉर्मल सब ग्रुप्स का मतलब क्या है? देखो, नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब क्या है? कोई ना कोई सब ग्रुप होगा, यानी जी का सब ग्रुप ही होगा, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी तो हम उसको नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? यानी कोई भी सब ग्रुप है एच जी का, उसको आप नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलोगे? अगर एक्स एच एक्स इनवर्स एच में चला जाए, जहां पे एच तो देखो दिख ही रहा है, एच किसका एलिमेंट होगा? एच का। लेकिन एक्स किसका एलिमेंट होगा? जी का। ठीक है, इस टाइप के अगर सारे के सारे फॉर ऑल, हर किसी के लिए, अगर ऐसे सारे एलिमेंट जो भी आए वो अगर एच में जा रहे हैं तो वो सब ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब क्या? ऐसा सब ग्रुप एच जी का सच दैट एक्स एच एक्स इनवर्स हमेशा एच में चला जाए, एक्स जहां पे जी का एलिमेंट है, एच जहां पे एच का एलिमेंट है। फॉर ऑल, ये चीज ध्यान रखना, हर किसी एच और जी के लिए। थोड़ा अच्छे से समझ आएगा जब हम आगे इनको यूज करेंगे। एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं। सिंपल ग्रुप तो देखो बिल्कुल जैसे इसका नाम सिंपल है ना, वैसे इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। सिंपल ग्रुप का मतलब क्या है? जिसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, मतलब सिर्फ दो ही सब ग्रुप हो, एक तो आइडेंटिटी और एक ये खुद। और कोई भी अगर इसका सब ग्रुप नहीं है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ये तो दो नॉर्मल सब ग्रुप्स तो हमेशा ही होते हैं। कोई भी ग्रुप जी है तो आइडेंटिटी और ये जी, ये इसके सब ग्रुप्स भी होते हैं और नॉर्मल सब ग्रुप्स भी होते हैं। अगर इन दोनों को छोड़ के कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप इसका नहीं है तो ये सिंपल ग्रुप है। सिंपल मतलब ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, सिंपल है। सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं, एक तो आइडेंटिटी है और एक खुद है ये जी, बस। इसके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप इसका नहीं, तो आप इसको सिंपल सब ग्रुप बोलोगे, सिंपल ग्रुप बोलोगे, सॉरी। तो थ्योरम्स करते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा। 8 थ्योरम्स है। फर्स्ट देखो, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। हमेशा ही वो सब ग्रुप हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर जो ग्रुप दिया हुआ ना वो एबिलियन है। तो देखो, जी आपको एबिलियन ग्रुप मानना पड़ेगा, एच को उसका सब ग्रुप मानना पड़ेगा। अब आपको प्रूव क्या करना है कि एच क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स एच एक्स इनवर्स किस में है? एच में है। बस ये चीज अगर आपने कहीं प्रूव कर दी तो इसका मतलब वो कैसा सब ग्रुप है? नॉर्मल सब ग्रुप है। अब देखो, एक्स जी में है और एच एच के इसके कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब एच एच में है तो इसका मतलब एच जी में है, और एक्स तो जी में है ही है। एच एच में है इसका मतलब एच जी में है, और एक्स जी में है इसका मतलब एक्स इनवर्स जी में है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कुछ ना कुछ करके एच को भी जी में पहुंचाना है और एक्स इनवर्स को भी जी में पहुंचाना है। ये कैसे जाएगा जी में? ये तो सिंपल सी बात है, एच में है और एच इसका सब ग्रुप है तो जी में भी होगा ऑब्वियसली। और एक्स अगर जी में है और जी ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी तो जी में होगा। आप क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दो कि अगर एच बी और एक्स इनवर्स भी दोनों जी में है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी जी में होगी, यानी ये जी का एक एलिमेंट बन गया। अब ध्यान देना, एक्स एच एक्स इनवर्स जो आपको प्रूव करना ना उसको एक बार लिख लो। अब जी एबिलियन है और एक्स इनवर्स और एच इसका कोई एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तो एक्स इनवर्स एच किसके इक्वल होगा? एच एक्स इनवर्स के। यानी आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एच भी जी का एलिमेंट है, एक्स इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, और जी एबिलियन है तो आप इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हो। एच एक्स इनवर्स की जगह आप लिख सकते हो एक्स इनवर्स एच। एक्स था ही पहले। अब एसोसिएटिविटी लगा दो, इन पे ब्रैकेट लगा दो, उसको कर दो अलग। अब एक्स एक्स इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, तो ये किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी इंटू एच। अब आइडेंटिटी की किसी के साथ मल्टीप्लाई वही एज इट इज आ जाती है एच, तो इसका, और एच किसका एलिमेंट है? एच का, तो किस में बिलोंग कर गया? एच में। और एच था किसके इक्वल? पीछे जाओ, इसके। तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग कर गया? एच में। बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, पहले एच एच में है तो एच जी में है, एक्स जी में है तो एक्स इनवर्स भी जी में है। अब ये लिख लो एक बार। अब एच और एक्स इनवर्स दोनों ही जी के एलिमेंट है और जी एबिलियन है, तो एक्स इनवर्स एच किसके इक्वल होगा? एच एक्स इनवर्स के।
यानी एच एक्स इनवर्स की जगह आप लिख सकते हो एक्स इनवर्स एच, इस पे ब्रैकेट लगा दो तो एक्स इंटू एक्स इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी इंटू एच और एच, लेकिन एच तो एच का एक एलिमेंट होता है, तो इसका मतलब ये भी किसका एलिमेंट हो गया, एच का। तो एच क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। सेकंड थ्योरम, सेकंड में इसने कहा अगर कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स कैपिटल एच इंटू एक्स इनवर्स एच के इक्वल हो जाए। यानी पहले आपको ये मान के चलना है कि ये दोनों इक्वल हैं और आपको प्रूव करना है कि वो नॉर्मल होगा। फिर आपको ये लेके चलना है कि ग्रुप नॉर्मल, सॉरी सब ग्रुप नॉर्मल है और ये चीज़ इक्वल प्रूव करनी है। पहले बिल्कुल सिंपल पार्ट करते हैं, इन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं और आपको प्रूव करना है कि एच कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है कि एक्स एच एक्स इनवर्स एच में, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है ना, हमें पता है। अब एक बात बताना, एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स एच के ही इक्वल है, इसका मतलब इसका कोई एलिमेंट उठा लो तो किस टाइप का होगा, एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स इसी टाइप का होगा। अब वो इसका एलिमेंट है और ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, तो वो एलिमेंट एच का भी तो होगा, और वो एलिमेंट था कौन सा, एक्स एच एक्स इनवर्स। तो एक्स एच एक्स इनवर्स आपने इसका एलिमेंट लिया, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं तो वो एलिमेंट एच का भी हो गया, और यही तो आपको प्रूव करना होता है नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए। तो एच कैसा बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया जी का। कन्वर्सली में देखो, नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलोगे आप और आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। आप किन्हीं दो चीज़ों को इक्वल दिखाने के लिए आप ये प्रूव करते हो कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। पहले अब इसको इसका सबसेट दिखाते हैं, पहले इसको इसका सबसेट दिखाते हैं। उसके लिए आपको इसका एक एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। आपने ले लिया एक्स एच एक्स इनवर्स, एलिमेंट है किसका है, एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स का। देखो इस पार्ट में ना कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो एक्स एच एक्स इनवर्स अगर आप वैसे देखोगे तो ये किसका एलिमेंट है, एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स का, लेकिन एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स एच एक्स इनवर्स किस में होगा, एच में होगा। लिया था इसका एलिमेंट आ गया एच में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एच का सबसेट हो गया। तो अब क्या प्रूव करना रहता है कि एच भी इसका सबसेट है, उसके लिए इसका कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, उसको इसमें दिखा देंगे। देखो एच को आप एच का एलिमेंट लेके चलो, अब आपको लास्ट में एच को इसमें दिखाना है। अब ध्यान देना, एक्स जी का एलिमेंट है और एच एच का एलिमेंट है, तो एक्स अगर जी में है तो उसका इन्वर्स भी जी में होगा। तो एक्स इनवर्स जी में है और एच किस में है, एच में है, तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है नॉर्मल सब ग्रुप की, कि इसका एक एलिमेंट एच और उसी एलिमेंट का इन्वर्स एच में होगा। यही तो इसकी डेफिनेशन कहती है ना, ये वाली एक्स एच एक्स इनवर्स मतलब जी का कोई एलिमेंट इंटू एच इंटू उस जी के एलिमेंट का इन्वर्स एच में होगा। तो वो एलिमेंट हमने मान लिया एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स एच और एक्स इनवर्स का इन्वर्स एच में होगा, हो गया ना इसके अंदर। लेकिन एक्स के इन्वर्स का इन्वर्स तो एक्स ही होता है, तो एक्स इनवर्स एच एक्स किस में हो गया, एच में हो गया। अब ये एच का एक एलिमेंट है और एक्स जी का एलिमेंट है, तो दोबारा से फिर डेफिनेशन लगा दो, क्या कहती है, एक्स एच एक्स इनवर्स जी एच में होगा। अब एक्स तो हमने एलिमेंट ले लिया जी का, लेकिन एच का हमने एलिमेंट ले लिया ये वाला, ये भी तो एच का एक एलिमेंट है। आगे पीछे तो होते हैं जी का एलिमेंट और बीच में किसका एलिमेंट होता है, एच का। तो एक्स इंटू ये वाला एलिमेंट इंटू एक्स इनवर्स किस में होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स में होगा। अच्छा यहाँ पे ना डेफिनेशन ही लगाई इसने, पता क्या किया, यहाँ तक तो हम आगे थे, यहाँ इसने क्या किया, एक्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया, एक्स तो आगे एक्स इनवर्स पीछे लगा दो, ऐसे ही एक्स आगे एक्स इनवर्स पीछे लगा दो। अब इन दोनों को कंबाइन कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो, एच को बीच में अकेला छोड़ दो, ये हो गया आइडेंटिटी, ये हो गया आइडेंटिटी, तो एच किस में चला गया, एक्स एच एक्स इनवर्स में। बिल्कुल छोटी सी चीज़ लेनी है स्टार्टिंग में कि एक्स जी में है और एच एच में है, तो एक्स अगर जी में है तो उसका इन्वर्स भी जी में होगा। अब ये जी का एलिमेंट है, ये एच का एलिमेंट है, तो एच नॉर्मल सब ग्रुप है ना, डेफिनेशन लगाओ कि एक्स इनवर्स एच एक्स इनवर्स का इन्वर्स एच में होगा। इसको सोल्व करोगे तो एक्स इनवर्स एच एक्स किस में चला गया, एच में। अब एक्स से प्री मल्टीप्लाई, एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ किस में हो जाएगी, एक्स एच एक्स इनवर्स में।
इसको आइडेंटिटी मान, इसको इकट्ठा कर लो, इसको इकट्ठा कर लो, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, सिर्फ क्या बच जाएगा एच, वो किस में हो जाएगा एक्स एच एक्स इनवर्स में, तो ये उसका सबसेट हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए। थर्ड थ्योरम, थर्ड में इसने कहा ये जो है सब ग्रुप है जिसका नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट इज राइट कोसेट ऑफ एच एंड जे, यानी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स अगर इक्वल हैं तो वो जो ग्रुप है ना एच, वो हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो दो चीज़ें हैं, पहले एक चीज़ लेके चलनी है, दूसरी प्रूव करनी है, फिर दूसरी लेके चलनी है, पहली चीज़ प्रूव करनी है। पहले हम ये लेके चलेंगे कि एच जो है वो कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है। एच को नॉर्मल लेके चलोगे, दिखा दोगे कि लेफ्ट और राइट यानी एक्स एच और एच एक्स बिल्कुल इक्वल है। देखो अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, अभी इससे पीछे वाली डेफिनेशन सॉरी थ्योरम हमने की थी, यही कहती थी कि एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स एच के इक्वल होगा अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमने यूज़ कर लिया इसका। अब दोनों साइड एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया, लेकिन एक्स इनवर्स इंटू एक्स तो आइडेंटिटी होता है, तो एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, प्रूव कर दिया। सेकेंड में अपने ये लेके चलना है कि सपोज ईच लेफ्ट कोसेट इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, यानी एक्स एच इज इक्वल टू एच वाई के इक्वल है। प्रूव क्या करना है कि एच नॉर्मल होगा। अब देखो जैसा कि ई आइडेंटिटी एच में होता है, तो एक्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो एक्स ई किस में हो जाएगा एक्स एच में, लेकिन किसी भी एलिमेंट की ई से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई मतलब वही एलिमेंट एज इट इज, यानी एक्स किस में होगा एक्स एच में। अब ये दोनों तो इक्वल हैं, तो एक्स अगर एक्स एच में है तो एक्स वाई एच वाई में भी है। अब एक्स एच वाई में इतना आपको आ गया समझ, अब उस चीज़ को वहीं छोड़ दो, एक नई सिरे से हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि आइडेंटिटी इंटू एक्स किस में बिलोंग करेगा एच एक्स में। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी तो हमेशा एच में होती है, ई बिलोंग्स टू एच, दोनों साइड एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ई एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा एच एक्स में, लेकिन ये तो एक्स ही होता है, तो एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा एच एक्स में। अब एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो इसका मतलब एक्स इनकी इंटरसेक्शन में है, यानी इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी तो हो नहीं सकती, क्योंकि कम से कम एक्स तो है ही है, तो खाली तो नहीं हो सकती ना इनकी इंटरसेक्शन। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि या तो कोई राइट कोसेट्स हैं जो दो, या तो वो बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या फिर बिल्कुल सेम ही होंगे। अब इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है, इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ भी सेम ना हो, क्योंकि एक तो एलिमेंट आ गया सेम, तो इसका मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी एच वाई इज इक्वल टू एच एक्स। ठीक है, लेके हम चले थे कि इसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, एक्स एच इज इक्वल टू एच वाई, बट हमने ये प्रूव कर दिया कि एच वाई इज इक्वल टू एच एक्स, ये दोनों राइट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब लेकिन एक्स एच तो किसके इक्वल था एच वाई के, लेकिन ये और किसके इक्वल आ गया एच एक्स के, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। कहने का मतलब ये है ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, एक्स एच इज, इसको बीच में से हटा दो ना, एक्स एच किसके इक्वल आ गया एच एक्स के। अब दोनों साइड एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगा एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल आ गया एच के, इक्वल है तो हम इसको सबसेट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी एलिमेंट उठाओगे ना आप, किस टाइप का होगा एक्स एच एक्स इनवर्स का, वो इसका सबसेट होने की वजह से वो एच में भी चला जाएगा, तो इसका मतलब इसका कोई एलिमेंट उठाओगे तो वो इसमें भी जाएगा, इसका एलिमेंट उठाओगे तो वो किस टाइप का होगा एक्स एच एक्स इनवर्स टाइप का, वो किस में चला जाएगा एच में। यही तो डेफिनेशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट पार्ट देखो बिल्कुल ही सिंपल है, फिर फर्स्ट पार्ट में तो आपने पिछली थ्योरम का रिजल्ट लिख के और एक्स से बस पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इसमें आपने एक्स एच को एच वाई के इक्वल लेना है, फिर एक्स को एच वाई में बिलोंग कराना है और एक्स को एच एक्स में बिलोंग कराना है। अब वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगी, यानी इनकी इंटरसेक्शन फाई तो हो नहीं सकती।
अब कोई दो कोसेट हैं, या तो बिल्कुल अलग होते हैं या बिल्कुल सेम होते हैं। अलग ही हो नहीं सकते क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट है, कुछ ना कुछ तो इनमें कॉमन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सेम है। एच वाई और एच एक्स बिल्कुल सेम है, लेकिन एच वाई था किसके इक्वल, एक्स एच के, तो एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में आपने एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया था, यहाँ आपने एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो एक्स एच एक्स इनवर्स किस में चला गया, एच में। अब इक्वल है तो सबसेट तो लिख ही सकते हैं, यानी इसका कोई भी एलिमेंट लोगे वो इसमें तो आएगा ही आएगा। इसका एलिमेंट होगा किस टाइप का, एक्स एच एक्स इनवर्स टाइप का, यानी वो किस में चला गया, एच में। और यही डेफिनेशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की। फोर्थ थ्योरम देखिए, कोई भी सब ग्रुप है एच जी का नॉर्मल, देखो सारी चीजें वही बता रही है। सेकेंड थ्योरम ने भी नॉर्मल बताया, कब, अगर एक्स एच एक्स इनवर्स किस इक्वल हो एच के। सेकेंड ने क्या बताया कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो। और फोर्थ थ्योरम देखो क्या कहती है, नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन ए राइट कोसेट, यानी दो राइट कोसेट्स की प्रोडक्ट अगर दोबारा से एक राइट कोसेट आ जाती है तो वो नॉर्मल होगा। इफ एंड ओनली इफ है, यानी ये लेके ये प्रूव करना है और ये लेके ये प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हमने दो राइट कोसेट्स मान लिए, एक मान लिया हमने एच ए और दूसरा मान लिया हमने एच बी। अब ये दो राइट कोसेट्स हैं एच ए और एच बी, तो देखो इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दो, ब्रैकेट सिर्फ बीच वाले दो पे लगा दो, ए एच पे। अब ए एच तो किसके इक्वल हो जाएगा, एच ए के, क्योंकि हमने बिल्कुल पीछे वाली थ्योरम में अभी किया था कि वो नॉर्मल होगा अगर उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाए। तो ये लेफ्ट कोसेट है, ये राइट कोसेट के इक्वल होगा, यानी ए एच इज इक्वल टू एच ए। तो ए एच की जगह हमने एच ए लिख दिया। लेकिन एच एच सेम सब ग्रुप की उसी के साथ मल्टीप्लाई तो एच ही आएगा। तो एच ए बी, ये क्या है, एक राइट कोसेट ही तो है। जी का कोई एलिमेंट, ए बी किसका एलिमेंट है, जी का, क्योंकि ए भी जी का है बी भी जी का है तो ए बी भी जी का होगा। तो जी का कोई एलिमेंट एच के राइट में है तो ये कैसा कोसेट है, राइट कोसेट है, यानी दो राइट कोसेट्स की प्रोडक्ट क्या आ गई, एक राइट कोसेट आ गई। कन्वर्सली में आपको ये लेके चलना है कि अगर ये दो राइट कोसेट्स हैं और उनकी प्रोडक्ट भी राइट कोसेट है तो आपको ये प्रूव करना है कि वो जो एच सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा, यानी लास्ट में ये प्रूव करना है कि एक्स एच एक्स इनवर्स किस में चला जाएगा, एच में। तो देखो इनकी प्रोडक्ट राइट कोसेट है, ये आपने देख लिया। अब देखो आइडेंटिटी एच में होगी, अगर आइडेंटिटी एच में है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई एक्स इनवर्स, ये मैं लिख सकती हूँ। क्यों, देखो इसको सोल्व करो। अब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई है तो उनको तो आप रिमूव भी कर सकते हो, तो एक्स इंटू एक्स इनवर्स हो गया, वो खुद एक आइडेंटिटी होता है। यानी ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। लेकिन ये किस टाइप का है, एच एक्स का कोई एलिमेंट और एच एक्स इनवर्स का कोई एलिमेंट उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना, यानी ई को हम इसके और इसके एलिमेंट की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ई किस में बिलोंग कर गया, एच एक्स और एच एक्स इनवर्स में। ठीक है, अब एच खुद भी एक राइट कोसेट है जी के अंदर, ऐसा है तो ई अगर एच में है और ई एच एक्स एच इनवर्स में भी है, तो इसका मतलब क्या है, या तो दोनों राइट कोसेट हैं या तो बिल्कुल सेम होंगे या डिसजॉइंट होंगे। ये तो हमें पता है, कोई भी दो कोसेट्स ले लिए, या तो वो बिल्कुल सेम होते हैं या वो बिल्कुल डिसजॉइंट होते हैं। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट एच में भी है और इसमें भी है, यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ भी कॉमन नहीं है, आइडेंटिटी तो कॉमन है ही है इन दोनों में। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, यानी एच इज इक्वल टू एच एक्स एक्स इनवर्स। अब वही ऊपर वाली बात आ गई, कोई दो इक्वल हैं और तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई एलिमेंट लूंगी मैं तो वो एच में भी तो होगा क्योंकि बिल्कुल सेम है ये दोनों। अब इसका कोई एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, एच वन एक्स एच एक्स इनवर्स, इसी फॉर्म का होगा ना। एच का कोई एलिमेंट मैंने एच वन ले लिया, इसका कोई एलिमेंट मैंने एच ले लिया, ये दोनों तो फिक्स है ही। तो एच वन एक्स एच इनवर्स ये इसका एलिमेंट है, लेकिन जैसा कि ये दोनों इक्वल हैं तो एच में तो चला जाएगा। अब दोनों साइड एच इनवर्स से पोस्ट प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो एच वन इनवर्स और एच वन आइडेंटिटी हो गया, तो यहाँ तो सिर्फ बच गया एक्स एच एक्स इनवर्स। अब उधर जब हमने एच वन इनवर्स एच किया तो किसी भी सब ग्रुप की मल्टीप्लाई उसी के एलिमेंट के साथ कर रहे हो तो वही एज इट इज आ जाता है।
तो इसका मतलब ये एलिमेंट किस में चला गया, एच में। और ऐसा एलिमेंट अगर एच में चला जाता है तो वो कैसा सब ग्रुप बन जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, कन्वर्सली में हमने सिर्फ यही किया है कि पहले तो हमने माना, जो इसने बोला कि ये दो राइट कोसेट है, उनकी प्रोडक्ट भी राइट कोसेट है, ये हमने माना। हमें उसको क्या प्रूव करना था, नॉर्मल सब ग्रुप। अब ई एच में है या, और ई आपको आप किस टाइप से लिख सकते हो, ई एक्स इंटू ई एक्स इनवर्स, यानी इसको हम इसके और इसके एलिमेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ई किस में बिलोंग कर गया, एच एक्स इनवर्स में। अब एच क्या है, राइट कोसेट है जी के अंदर, और ई एच में भी है और इसमें भी है। अब कोई भी दो राइट कोसेट्स हैं, या तो बिल्कुल सेम होंगे या डिसजॉइंट होंगे। अब कुछ ना कुछ तो इनमें कॉमन है ही है, तो इसका मतलब अलग अलग तो हो नहीं सकते, मतलब बिल्कुल सेम है, यानी ये दोनों इक्वल है। तो इसका कोई एलिमेंट लोगे तो एच में जाएगा ही जाएगा। फिर आपने एच एन वन इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसमें बिलोंग कर जाएगा, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। फिफ्थ थ्योरम क्या कहती है, कि इन्हीं दो नॉर्मल सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन खुद भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होती है। देखो यहां तक प्रूफ है, 5 लाइनों में प्रूफ खत्म। एच और के, पहली लाइन में क्या केस ने बस यही मानना है, एच और केस के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। प्रूफ क्या करना है कि इनकी इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगी। कैसे प्रूव करोगे, देखो इंटरसेक्शन को नॉर्मल सब ग्रुप, किसी को भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, हम क्या करते हैं, आगे जी का एक एलिमेंट, पीछे जी के उसी एलिमेंट का इनवर्स, और बीच में क्या, उसी एलिमेंट, उसी ग्रुप का एलिमेंट जिसको हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, नॉर्मल। तभी तो हम करते थे, क्या करते थे, एक्स एच इनवर्स को, एक्स एच इनवर्स को एच में दिखाते थे। क्यों, क्योंकि हमें एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना होता था। तो जिसको भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, उसका एलिमेंट बीच में और आगे ग्रुप का एलिमेंट और उसी का इनवर्स बाद में। अब आपको प्रूव क्या करना है कि एच इंटरसेक्शन के कैसा है, नॉर्मल है। तो इसका मतलब उसका एक एलिमेंट बीच में होगा, एच इंटरसेक्शन के का, आगे ग्रुप का एक एलिमेंट और उसी एलिमेंट का इनवर्स पीछे। तो देखो इसका मतलब पहले तो हमें इसका एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, टी मैंने इसका एलिमेंट मान लिया, यानी आपको क्या प्रूव करना है कि एक्स टी एक्स इनवर्स एच इंटरसेक्शन के में। अगर ये एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है तो एच का भी होगा और के का भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में है। अब एक्स जी का एलिमेंट है और टी एच का एलिमेंट है, और टी कैसा है, नॉर्मल है। तो एक्स टी एक्स इनवर्स एच में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एच नॉर्मल है। तो इसका मतलब उसका एच का एक एलिमेंट बीच में, आगे एक्स ग्रुप का एलिमेंट और उसी का इनवर्स, ये एच में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। ऐसे ही टी के में है और एक्स ग्रुप का एलिमेंट है, तो एक्स टी एक्स इनवर्स के में भी होगा। ये एच में भी है और के में भी है, तो इसका मतलब किस में चला गया, इंटरसेक्शन में। यानी इंटरसेक्शन जो है वो क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप। अब वहां दो की बात थी फिफ्थ थ्योरम में, यहाँ ये बात कर रहा है कलेक्शन की इंटरसेक्शन की, यानी 1 2 3 नहीं, कलेक्शन है एक। तो ये आपको पता है कि किसी भी फैमिली को, किसी भी कलेक्शन को आप कैसे बताते हो कि वो एच आई टाइप की हैं, जहाँ पे आई टी में से है। ये तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, हम इसी टाइप से किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल होगा। उनका इंटरसेक्शन हमने मान लिया एच है, और वो क्या है, सारे एच आईज की इंटरसेक्शन है, जहाँ पे आई टी में से है, ये तो होगा ही होगा। यानी ये तो आपने मान ली फैमिली, और ये आपने मान ली उन सब की इंटरसेक्शन, और उसको एच का नाम दे दिया। ये दो चीज़ें आपको याद करनी है यहाँ पे, कि एच आई वेयर आई बिलोंग्स टू एच क्या है, फैमिली है नॉर्मल सब ग्रुप्स की, और इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू टी एच आई, जहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया एच का। अब ये फैमिली किसकी है, नॉर्मल सब ग्रुप्स के, तो सारे के सारे एच आई कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे ना। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो इंटरसेक्शन है, या फिर आप कहो एच है, इसको आपको क्या प्रूव करना है, नॉर्मल। यानी इसका कोई एलिमेंट, यानी इस इंटरसेक्शन का कोई एलिमेंट बीच में आएगा, इसके आगे ग्रुप का एलिमेंट और उसके बाद में उसी एलिमेंट का इन्वर्स आएगा, यही आएगा ना। उसको आपको क्या प्रूव करना है, वो इंटरसेक्शन में होगा। तो उसके लिए आप स्टार्टिंग ये करोगे कि आप इसमें से पहले वो एलिमेंट मान के चलोगे। एच मान लिया आपने, एच का एलिमेंट मान लिया, यानी एच का मान लो एस का मान लो, सेम ही चीज़ है। अब एच अगर एच में है, यानी इन सबके इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब हर किसी एच आई में है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हर किसी में है। एच अगर एच में है तो एच एच आई में होगी ना, फॉर ऑल, हर किसी आई बिलोंग्स टू टी के लिए। अब सारे के सारे एच आई कैसे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हैं, और एक्स जी का एलिमेंट है,
तो बीच में वो एच आई का एलिमेंट और आगे पीछे जी के एलिमेंट, आगे वो और उसके बाद उसका इन्वर्स, वो किस में हो गया, एच आई में हो गए। डेफिनेशन कहती है तो अब ये सारे के सारे एच आईज में है, दिस बिलोंग्स टू एच आई फॉर ऑल आई, तो इसका मतलब ये उनकी इंटरसेक्शन में है, सब में है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी तो होगा, तो एच में हो गया। बिल्कुल सेम वैसे ही प्रूव करना है, 5 लाइनों में ये खत्म है। पहले फैमिली माननी है, फिर उनका इंटरसेक्शन मानना है। इसमें से एच एलिमेंट मान लिया, अब एच इनकी इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब वो सब में है। अब एच एच आई में है और एक्स जी का एलिमेंट है, और एच आई कैसे दिया हुआ है, नॉर्मल सब ग्रुप, तो डेफिनेशन लगा दो कि एक्स एच एक्स इनवर्स किस में होंगे, एच आई में होंगे फॉर ऑल आई। अब सारे आई में हैं, सारे एच आई में हैं, तो इसका मतलब उनकी इंटरसेक्शन में भी तो होगा ना ये एलिमेंट, अगर सारे के सारे एच आई में हैं तो इसका मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। 7th थ्योरम क्या कहती है, अगर एम और एन दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जी के, किस टाइप से, कि उनकी इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हर किसी n बिलोंग्स टू n और m बिलोंग्स टू m के लिए nm और mn इक्वल होंगे। ध्यान देना ये क्या कहना चाहता है, m और n दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के और उनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी है और कुछ कॉमन नहीं है, तो n के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई भी उठा लो और m का कोई भी एलिमेंट उठा लो, nm nm की mn के इक्वल होगा। देखो m में से कोई एलिमेंट है और m किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, जी का, तो वो जी में तो होगा ही होगा। लेकिन n क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप है तो डेफिनेशन लगा दो, यानी n का एलिमेंट तो आएगा बीच में और आगे पीछे किसके, g का एलिमेंट। अब देखो m अगर g का एलिमेंट है तो m इनवर्स भी तो g का एलिमेंट होगा। अब m इनवर्स g का एलिमेंट है तो देखो बीच में किसका एलिमेंट होता है, उसी का, तो n आ गया, पहले g का कोई एलिमेंट और बाद में उसी एलिमेंट का इनवर्स, तो m इनवर्स का इनवर्स तो m ही आएगा, तो इसका मतलब ये एलिमेंट n में चला गया। ये आपको समझ आया। अब आपने क्या करना है, ये किसका एलिमेंट है, n का है, और n भी किसका एलिमेंट है, n का है। अब n का एलिमेंट है तो n इनवर्स भी n का एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट तो है इसका m इनवर्स nm, दूसरा एलिमेंट है n इनवर्स, तो n इनवर्स इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी n इनवर्स की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के साथ, वो भी तो n में होगी क्लोजर प्रॉपर्टी से, है ना। अब इसको ब्रैकेट को हटाओ यहाँ से, ये तो एक्स्ट्रा, ये कोई काम तो है ही नहीं इसका, यानी ये इसमें n में हो गया। इसी टाइप से हम ये दिखा सकते हैं कि n इनवर्स m इनवर्स nm किस में बिलोंग करेगा, m में बिलोंग करेगा। यानी जिस टाइप से हमने इसको n में बिलोंग कराया है ना, ऐसे ही हम इसको m में बिलोंग करा देंगे, बिल्कुल सेम। n में भी है m में भी है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा, लेकिन उनकी इंटरसेक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। अब इन दोनों को उधर ले जाओ, यानी या फिर आप कह सकते हो इसको ना, आप mn से क्या करो, प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, n से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों तो हो जाएंगे आइडेंटिटी, उनके साथ उन दो के साथ मिलके ये दो, ये चारों के चार आइडेंटिटी बना लेंगे पेयर्स में। इधर तो बच जाएगा सिर्फ nm और उधर हमने mn से मल्टीप्लाई किया था इसलिए वो mn बच गया। डायरेक्टली लिख देना, ये आइडेंटिटी के इक्वल है तो nm mn के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से की कि m का एलिमेंट है तो m g का भी होगा, m g का है तो m इनवर्स भी g का होगा। अब n तो एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो आगे m g का एलिमेंट और पीछे भी g का एलिमेंट का इन्वर्स और बीच में इस n का एलिमेंट n में होगा, क्योंकि डेफिनेशन लगा दी हमने। अब ये n का एलिमेंट है और n इन्वर्स भी n का एलिमेंट है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी n में होगी। जैसे कि n में है वैसे हम दिखा देंगे m में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा, लेकिन इंटरसेक्शन में तो सिर्फ आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी के इक्वल है और दोनों ये इक्वल आ गए। लास्ट थ्योरम देखिए, लास्ट थ्योरम में इसने कहा है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है और n नॉर्मल सब ग्रुप है, देखो ध्यान देना इस बात पे, h तो सिर्फ सब ग्रुप बोला है और n को नॉर्मल सब ग्रुप बोला है, तो उनकी इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होगी। एक ये तो हमने पीछे प्रूव किया था कि अगर ये दोनों नॉर्मल है ना तो उनकी इंटरसेक्शन भी नॉर्मल होगी, ये तो हमने अभी पीछे थ्योरम की थी। लेकिन अगर एक सिर्फ सब ग्रुप है दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप है तो भी उनकी इंटरसेक्शन नॉर्मल होगी, यानी दोनों का नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, एक सब ग्रुप हो जाए दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तो भी उनकी इंटरसेक्शन भी नॉर्मल होगी। देखो अब
ये सब ग्रुप हैं दोनों, बेशक नॉर्मल हो, सब ग्रुप तो है ही है। तो एच और एन दोनों सब ग्रुप हैं, तो उनकी इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगी, ये तो आपको पता है। अब एच इंटरसेक्शन एन किसका सबसेट होगा? एच का। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो एच में भी है और एन में भी है, तो इसका मतलब इसके एलिमेंट किसका सबसेट हो जाएंगे? एच का। अब देखो ध्यान, अब यहां से मेन काम स्टार्ट होता है। अगर आपने एक्स एच का एलिमेंट ले लिया और टी ले लिया इसके इंटरसेक्शन का एलिमेंट, तो देखो टी इंटरसेक्शन में है तो टी एच में भी होगा और टी एन में भी होगा। अब एन कैसा है? नॉर्मल सब ग्रुप है। एन कैसा है? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? डेफिनेशन लगा दो कि एन का कोई एलिमेंट यानी टी, और आगे पीछे किसका एलिमेंट? जी का। जी का एलिमेंट आपने वो मान लिया, एच का ये एलिमेंट है ना, तो जी का भी होगा। तो एक्स इंटू टी इंटू एक्स इनवर्स एन में चला गया। क्यों? क्योंकि एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है और टी एन का एलिमेंट है, तो एक्स टी एक्स इनवर्स किस में चला जाएगा? एन में। और जैसे ही एन में गया ना, वैसे ही हमें ये प्रूव करना है कि वो एच में भी चला जाएगा, एक्स टी एक्स इनवर्स। देखो देखो, आपको एच इंटरसेक्शन एन को ना नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है? आपको इसका कोई एलिमेंट ले लो, आपने टी ले लिया, तो आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि बीच में ये एलिमेंट और आगे पीछे जी के एलिमेंट एक्स और एक्स इनवर्स, ये चीज़ अगर एच इंटरसेक्शन में एन में चली जाती है तो ये कैसा हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। डेफिनेशन कहती है। यानी अब इंटरसेक्शन में दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? कि एच में भी है, ये एलिमेंट एच में भी है और ये एलिमेंट एन में भी है। ठीक है। अब एन तो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सिंपल सी बात है, एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है और टी जो है इनकी इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, यानी एन का भी कोई एलिमेंट होगा ना। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि जैसा टी एन का एलिमेंट है और एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एक्स टी एक्स इनवर्स तो एन में चला गया। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, डायरेक्टली आप डेफिनेशन से लिख सकते हो। अब मेन काम रह गया ये प्रूव करना कि एक्स टी एक्स इनवर्स एच में होगा। उसके लिए हमने क्या किया? एक्स को ना स्टार्टिंग में ही एच से ले लिया। यही हमने काफ़ी अच्छा काम किया था कि एक्स को ना हमने स्टार्टिंग में ही एच में ले लिया था। अब एक्स अगर एच में है और टी जो है इनकी इंटरसेक्शन में है, यानी वो एच में भी होगा, यानी एक्स भी एच में है और टी भी किस में है? एच में है। अब एक्स एच में है तो इसका मतलब क्या है? एक्स इनवर्स भी एच में है, यानी एक्स भी एक्स इनवर्स भी और टी भी तीनों के तीनों एच में है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से तीनों की मल्टीप्लाई भी तो एच में होगी। ठीक है ना। बुक में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने यहाँ बताया आपको। आपको ये प्रूव करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपको क्या प्रूव करना है? कि आप इसका कोई एलिमेंट ले लो टी, तो ये प्रूव करना है कि एक्स टी एक्स इनवर्स इंटरसेक्शन में है। अब इंटरसेक्शन में प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है? कि एच में भी है और एन में भी है। एन तो इन्होंने नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, तो उसके लिए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जैसा कि टी एन का एलिमेंट है और एक्स जी का एलिमेंट है। जी का कैसे हुआ? एच का है तो जी का तो होगा ही होगा, क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है। तो एक्स टी एक्स इनवर्स एन में चला गया। ये काम तो हमारा बिल्कुल सिंपल ही हो जाएगा। ये बच गया। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में थोड़ा दिमाग लगाया और एक्स को एच में से ही लेके चल पड़े ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब एक्स एच का एलिमेंट है और टी एच का एलिमेंट है, और एक्स एच का है तो एक्स इनवर्स भी एच का होगा। तो तीनों की तीनों अगर एच में है तो तीनों की मल्टीप्लाई भी एच में होगी। अब ये एच में भी है और एन में भी है, तो उसकी इंटरसेक्शन में चला गया। इंटरसेक्शन में चला गया तो एच इंटरसेक्शन एन कैसा हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप। अब आपको समझ आएगा। देखो टी को हमने इसीलिए इंटरसेक्शन में से लिया था ताकि एच में भी चला जाए और एन में भी चला जाए, और एक्स को हम स्टार्टिंग में ही एच से ले रहे हैं। अब एन नॉर्मल सब ग्रुप है, इस डेफिनेशन से डायरेक्टली ये इसमें चला गया। और एच में क्यों गया? क्योंकि तीनों की तीनों एच के एलिमेंट हैं, इसमें भी है इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में भी एलिमेंट चला गया, यानी एच इंटरसेक्शन एन कैसा हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप हो गया एच का। अब एग्जाम्पल्स तो है नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तब तक आप इन थ्योरम्स को अच्छे से करना, और कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।